4 नंबर की इंपॉर्टेंस रखने वाला एक हलवा सवाल। पहले सवाल को घूर लिया। अब देखो ये सवाल होगा कैसे, बोला क्या है, द इनकरेक्ट बोला, करेक्ट नहीं, ये बहुत ध्यान से देख लेना। इनकरेक्ट पोस्टुलेट मतलब लाइन ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। यार अब इतनी बड़ी थ्योरी दे रखी है और डाल्टन की थ्योरी, तो जिसने इसे छोड़ दिया गया डाल्टन की थ्योरी हमें आती नहीं, वो भी मूर्ख है। और जो ये सोच रहा है कि यार इतना बड़ा है तो इतने सारे कहां से हो पाएंगे, ध्यान से पढ़ो। आप अगर थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग रखोगे तो इजीली हो जाएगा। डाल्टन बहुत पुराना बंदा था, 1800 का, मतलब इसने वही सारी थ्योरी दी होगी जो इजीली बातें, बहुत इजी बातें हैं जो डेली लाइफ में है। जैसे द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। क्या बोला, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफर इन मास। सही बात है। जो बाद की बात है कि आइसोटोप बाद में आए, वो सब वो इतने डीप में मत जाओ। ये इसने नॉर्मली बोला कि जो डिफरेंट एलिमेंट है, आयरन है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, सबके एटम का मास अलग अलग होगा। बिल्कुल सही बात है। सही बात है या नहीं, सही बात है। अच्छा, उसके बाद मैटर कंसिस्ट ऑफ डिवाइडेबल पार्टिकल। मैटर किससे बनता है, वो एटम से बनता है, डिवाइडेबल एटम से। सही बात है, नहीं, मैटर कोई भी मैटर बनता है वो अनडिवाइडेबल एटम से बनता है, पर यहां डिवाइडेबल नाम आ गया। एटम अनडिवाइडेबल, अनकैटेबल, हमने ये पढ़ा था बचपन से, तो यहां डिवाइडेबल आ गया, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है। उसके बाद कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन द फिक्स्ड रेशियो। क्या बोला, कंपाउंड कब बनते हैं, जब बनते हैं जब एटम, डिफरेंट एलिमेंट के एटम कंबाइन करते हैं फिक्स्ड रेशियो में। सही बात है। जैसे H2 वो 1:8, मतलब जैसे 2 है तो 2 के लिए 2:16 होता है, तो कट गया 1:8 की रेशियो में फिक्स होते हैं। ऐसे ही हर एक कंपाउंड बनता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला, ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट। क्या बोला, जितने भी एटम किसी गिवन एलिमेंट के हैं हैव सेम प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास। क्या बोला, किसी भी एलिमेंट है, ठीक है, उसका जो भी एटम है, किसी भी एलिमेंट का एटम, मतलब मान लो लोहे का टुकड़ा उठा लिया, अब उसके अंदर जितने भी लोहे के एटम होंगे यानी आयरन के एटम होंगे, उन सबका मास और प्रॉपर्टीज सेम होगी, इंक्लूडिंग मास। सही बात है, सेम ही तो होगी। किसी भी गिवन एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे उन सबकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होगी। जैसे मैंने एक लोहा या फिर सिल्वर एजी का मैंने कोई मेटल रॉड उठाया, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे यानी जितने भी एटम होंगे वो सारे सिल्वर की तो होंगे, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। इसके बाद क्या बोला, यानी ये सही स्टेटमेंट है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एटम उतने ही होते हैं, हमने कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी में पढ़ा है। क्या होता है, बस रीअरेंजमेंट होता है एटम का, इधर से उधर अरेंज होगा, इधर से उधर, यही तो होता है केमिकल रिएक्शन में। मतलब ये भी ठीक बात है। अब ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, ठीक होता है ए सी डी ई। अभी तो ऑप्शन में है नहीं, आ जाता तो आप टिक नहीं मारते। क्यों, अभी क्या पूछ रखा है, इनकरेक्ट पूछ रखा है, तो इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट यहाँ पे बी ऑप्शन है। अब बी ऑप्शन है, सही बात है। अच्छा, बी के साथ और भी तो होना चाहिए। अच्छा, इसमें देखो ध्यान से क्या बोला, यहाँ पे सेम नहीं, शायद डिफरेंट आया होगा। क्या, डिफरेंट आंसर में रहा होगा क्वेश्चन में कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज, पर होती कैसी, सेम प्रॉपर्टीज, इसलिए ये गलत हो गया। तो बी और बी गलत, यानी ये वाली